जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है। फिर वो चाहे टनल के जरिए आतंकवादियों की घुसपैठ जम्मू कश्मीर में करवानी हो या फिर ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों तक पहुंचानी हो, लेकिन हर कोशिश में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों के हाथों पिट रहा है। एक ऐसे ही एक और खुलासा जो है आज जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुआ है, जहां पर न केवल नार्को टेररिज्म से जुड़ी हुई एक बड़ी खेप जो है वो पकड़ी गई है। और आप ये देख सकते हैं जो ये पूरी एक लड़ी है, ये हेरोइन के पैकेट इसके अंदर मौजूद हैं और एक एक किलो के ये पैकेट्स जो हैं वो बनाकर इसमें लगाए गए हैं। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरह से इनको बांधा गया है, इसे पंजाब के तर्ज पर, जिस तरह से पंजाब में कोशिश की जाती थी हीरोइन की स्मगलिंग करवाने के लिए इस पाइप के जरिए। और ये आप पाइप देखेंगे, इस पाइप के बीच में जो है इन पैकेट्स को डालकर दूसरी तरफ से जो फेंसिंग है, फेंसिंग के बीच में इस पाइप को डाला जाता था और एक सिरा जो है पाइप के अंदर से डालकर दूसरे सिरे से जो रिसीवर है वो इसको खींचकर जो है अपनी तरफ ले लेता था। लेकिन पाकिस्तान इस अपनी नापाक कोशिश में कामयाब होता। इससे पहले बीएसएफ ने इस पूरी खेप को जो है पकड़कर एक बड़ी कोशिश पाकिस्तान की नाकाम कर दी। इस खेप के साथ साथ हथियारों का एक जखीरा भी जो है वो यहाँ पहुँचा हुआ था। ये आप देख सकते हैं चाइनीज़ मेड पिस्टल है, साफ तौर पर आप इस पर देखेंगे मेड इन चाइना जो है वो लिखा हुआ है। और लगातार यहाँ पर इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिशें ना केवल जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पर भी हो रहा है। कल हमने देखा कि किस तरह से राजौरी के इलाके में ड्रोन के जरिए जो हथियारों की खेप पहुंची थी उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहां पर 3 टेररिस्ट जो लश्कर-ए-तोयबा थे उनको पकड़कर उस पूरी खेप को जो है अपने पास जब्त किया और एक और पाकिस्तान की कोशिश जो थी उसको नाकाम बनाया। और ये आज एक कोशिश जो थी, जिस तरह से नोटबंदी के बाद और धारा 370 ख़त्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बौखलाए हुए हैं, उनके पास पैसों की कमी है, उनके पास हथियार की कमी है और इसी कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और इस नार्को टेररिज्म के जरिए पैसे की उगाही कर आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर में लगातार चल रही है। लेकिन इन सभी कोशिशों पर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद सुरक्षा कर्मी जो हैं वो भारी पड़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से सामा में सुरंग खोदकर आतंकवादियों को भारतीय सीमा के अंदर धकेलने की कोशिश की जा रही थी, घुसपैठ करवाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें विफलता हाथ लगी। तो फिर ड्रोन के जरिए जो है वो हथियारों को जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचाकर और आतंकवादियों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। उसकी भी एक बड़ी बानगी जो है हमने कठुआ में देखा, जब बीएसएफ के जवानों ने उस ड्रोन को मार गिराया था। जो हेक्टाकॉप्टर एक ड्रोन था जिसमें एक M4 कार्बाइन जो है अमेरिकन मेड वो लगी हुई थी। और उसके साथ साथ कल जिस तरह से राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादियों को पकड़ते हुए उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और नारकोटिक्स जो है वो बरामद किया। और अब ये लगातार हम कहेंगे कि दूसरे दिन ये बड़ी घटना सामने आई है जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस तरह की पाकिस्तान की नापाक कार्रवाई का जो है भांडाफोड़ करते हुए इस बड़ी खेप को जो पकड़ा गया है। 62 पैकेट हैं, करीबन 62 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत जो है वो आंकी जा रही है। और इस पाइप के जरिए इस तरह की स्मगलिंग का ये जम्मू कश्मीर में पहला एक ऐसा केस जो है वो सामने आया है। इससे पहले हमने इस तरह की जो कोशिशें हैं वो पंजाब में हमने देखी हैं कि पंजाब में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में से तारबंदी में ये पाइप डालकर इस तरह की कोशिश की जाती है। न केवल नारकोटिक से पैसा उगाही की कोशिश की जा रही है, बल्कि जो आतंकवादियों के पास हथियारों की कमी खल रही है वो इस तरह के हथियारों को जम्मू कश्मीर के अंदर भेजकर आतंकवादियों तक पहुँचाई जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनमें तेजी लाए। लेकिन उन्हें शायद पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा बल हैं इस वक्त पूरी तरह से तैयार हैं और उनकी हर नापाक कोशिश का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। रमन सैनी, ये कुछ दिनों से हमको लगातार इनपुट्स मिल रहे थे हमारी बीएसएफ की इंटेलिजेंस ब्रांच से, पुलिस की तरफ से, कि आरएसपुरा एरिया से ड्रग्स की स्मगलिंग का कंसाइनमेंट जो है वो क्रॉस होने वाला है। अकॉर्डिंगली बीएसएफ और पुलिस जो है वो इस इलाके में सतर्क थे और कल रात को करीब रात के 2 बजे
3-4 आदमियों का ग्रुप पाकिस्तान टेरिटरी में देखा गया और उसके बाद में उसमें से 2-3 आदमी आगे आए और ये ड्रग्स का, जैसे आपने देखा है कि एक के पीछे एक बांध के वो खींच के ला रहे थे, तो साथ में ही उन्होंने एक पाइप को भी जो है वो कैरी किया हुआ था। तो जब वो फेंस के पास में पहुंचे हैं तो बीएसएफ की पार्टी ने उनको चैलेंज किया। चैलेंज करने पर उस तरफ से फायर आया, जिसके ऊपर हमारी पार्टी ने भी जवाब दिया और जवाब में वो पाकिस्तान की तरफ से जो पार्टी आई थी वो भाग गई और ये कंसाइनमेंट जो है वो यहाँ पर रह गया। तो हमने पूरा एरिया को रात के वक्त गार्डन करके रखा था और सुबह जो है उसको सर्च किया है, तो करीब 62 पैकेट्स हेरोइन की, जिसका वज़न एक पैकेट का करीब 1 केजी है, और साथ में 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 100 राउंड जो हैं ये मिले हैं। तो ये मैं एक काफ़ी बड़ी कामयाबी मानूंगा, जिसमें बीएसएफ के ट्रुप्स, जेएंडके पुलिस के ट्रुप्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे और ये ऑपरेशन कामयाब हुआ। और हम इसको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नोट जो है वो पाकिस्तान के साथ में लॉन्च करेंगे बहुत जल्द एविडेंस के साथ में, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी तरफ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन इस तरह की पाइप का इस्तेमाल कर जो है पंजाब में देखा गया था कि स्मगलिंग होती है, तो क्या ये जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहली घटना है इस तरह की? अभी तक तो ये हमारी तरफ एक पहली ही घटना जो है जो नोटिस में आई है, लेकिन बीएसएफ के नॉलेज में है कि ये एक मोडस ऑपरेंडी जो है ये यूज़ करते हैं। उन्होंने एक नया थ्रेट जो है इमर्ज होके आया है और इसमें बीएसएफ, पुलिस, हम सब सतर्क हैं। इसके ऊपर जो काउंटर मेजर्स लेने हैं उसके ऊपर काम चल रहा है और ये एक चुनौती है, इसका हम हल ढूंढ रहे हैं। थैंक यू। देखिए, ड्रोन एक नया थ्रेट ज़रूर है, लेकिन ये तकरीबन पिछले 1 साल से इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। पंजाब में पहले हुआ, जेएंडके में हो रहा है। हम लोग, हमारे ट्रुप्स जो हैं जो प्रॉपरली सेंसिटाइज्ड हैं इस इशू को लेके, और साथ ही साथ में कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको ट्रैक करने के लिए। तो काम चल रहा है और आप देख ही रहे हैं कि कुछ कामयाबी भी जो है इसके ऊपर मिल रही है। देखो, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है, काम कर रहा है, और उसी का नतीजा है कि कभी आप देखते हैं कि वेपन स्मगल हो रहे हैं, कभी आप देख रहे हैं कि ड्रग्स स्मगल हो रही हैं, बॉर्डर्स के ऊपर इंसिडेंट्स चल रहे हैं, एलसी के ऊपर फायरिंग चल रही है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं एलसी है, आईबी है, दोनों हैं जो काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन हमारी जो एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो भी पूरी तरह से सतर्क हैं और इस चीज़ के साथ में प्रॉपरली डील कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच।